हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे आज हम अपनी वीडियो में। एक्सरसाइज 3.2 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 मैट्रिसेस क्लास 12th। क्या है इस एक्सरसाइज में? ट्रांसपोज के बारे में बताया गया आपको। ट्रांसपोज क्या होता है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसी डिस्कशन के साथ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज होता क्या है? जब हम एक मैट्रिक्स की रॉज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। तो कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, उसको उसकी रॉज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना ट्रांसपोज कहलाएगा। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। इसकी पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा देती हूँ। या इंटरचेंजिंग ऑफ रॉज एंड कॉलम इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास, बताती हूँ मैं आपको। पहले तो ट्रांसपोज का सिंबल क्या है, इसको डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी ये मैट्रिक्स है ए, इसके ऊपर डैश लगा दो, इसको बोलेंगे हम क्या? ए ट्रांसपोज। ठीक है। और इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? ए ट्रांसपोज। स्मॉल टी भी लिखते हैं, कुछ लोग कैपिटल टी भी लिखते हैं। तो ये नोटेशन है सिर्फ ट्रांसपोज लगाने की कि ए डैश इज नोन एज ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ट्रांसपोज ऑफ ए। अब प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि अगर ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, तो वो ए के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अगर किसी का ट्रांसपोज कर दिया हमने, कोई मैट्रिक्स है, उसके ऊपर दोबारा अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा सिंपल पुरानी वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। सेकंड क्या है? एडिशन पर ट्रांसपोज स्प्लिट हो जाता है कि ये ट्रांसपोज ए पे भी चला जाएगा और ये ट्रांसपोज बी पे भी चला जाएगा। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। थर्ड चीज आती है मल्टीप्लीकेशन पर। क्या होता है? अगर ए बी मतलब ए और बी मल्टीप्लीकेशन में है और फिर ट्रांसपोज लग गया तो भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होना चाहिए। बट ट्रांसपोज ऐसे आता है आंसर इसका, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब ये इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है ट्रांसपोज करने के बाद। फोर्थ आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स ए और बी लेकर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज की। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मीन्स हमारे को 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और ट्रांसपोज निकालना है हर एक पार्ट में। तो मैं एक पार्ट करूंगी इन तीनों पार्ट में से। सेकेंड पार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है, आप जस्ट उसको रॉ मैट्रिक्स लिख दो, रॉ की फॉर्म में लिख देंगे। कॉलम मतलब ऐसे मैट्रिक्स लिखी हुई है 5 1/2 और -1, तो आप उसको रॉ वाइज लिख देना 5 1/2 एंड -1, आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, ये मैट्रिक्स हमारे को दे रखी है, उसने लिखा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। मींस इसका एक ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मतलब इसकी रॉज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दो। जो रॉ है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रॉ बन जाएगा। तो ये 1 2, ये वाला कॉलम मैंने रॉ बना दिया।
अब सेकेंड कॉलम को मैं रॉ बना देती हूँ, ये आपका हो गया ट्रांसपोज। तो इसी तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट कर लेंगे। ये ट्रांसपोज में किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो सिंपल कॉलम था और मैंने इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दिया 1 2, और सेकेंड वाला ऐसे था, सेकेंड रॉ बन गई, वो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रॉ बन गया, सेकेंड कॉलम सेकेंड रॉ बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक ही पार्ट करेंगे, या तो एडिशन वाला कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्शन वाला कर सकते हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है हमारे को, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा, ये दिखाना है हमारे को। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको एज अ होमवर्क, मतलब आपके लिए होगा वो। क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आती ही है और बाकी इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन में ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है तो मैंने यूं का यूं कॉपी कर लिया। उसने कहा है वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमने ये प्रॉपर्टी वैसे मैंने आपको बताई दी है, बट इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई मीन्स चेक करके तो देखें क्या ये प्रॉपर्टी सही भी है या नहीं। जो हमारे को बताई गई है, ये जिन भी मैथमेटिशियंस ने बनाई है, क्या ये सही भी है, तो उसे चेक करेंगे हम यहाँ पे। तो a प्लस बी करके और फिर ट्रांसपोज लगाना है आपको। तो a प्लस बी हमारे पास डायरेक्ट करूं मैं इसे, बीच में प्लस है अगर मान लो, वैसे तो इधर कॉमा है, बट लेफ्ट हैंड साइड हम पहले a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो a प्लस बी निकालते हैं और बाहर ट्रांसपोज लगाए, इस पे ट्रांसपोज लगा देंगे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको ध्यान से थोड़ा। a प्लस बी -1 प्लस -4 इज -5, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस -5 इज -2, 5 प्लस 1 is 6, 7 plus 2 is 9, 9 plus 0 is 9, -2 plus 1 is -1, 1 plus 3 is 4, 1 plus 1 is 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, बस कॉलम क्या बन जाएगा, रो। तो -5 6 -1, नेक्स्ट 3 9 4, नेक्स्ट -2 9 2। ये आपकी आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमारे को निकालना है a डैश, फिर प्लस, फिर b डैश। तो a डैश प्लस b डैश निकालेंगे। तो a डैश निकालेंगे हम यहाँ पे। a का डैश मीन्स ये सब ऐसे लिखेंगे, -1 5 और -2, नेक्स्ट 2 7 1, नेक्स्ट 3 9 1, प्लस अब b डैश निकालेंगे। b डैश में इसका कॉलम इसकी रो बन जाएगी -4 1 1, then 1 2 3, then -5 0 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे। -1 -4 is -5, 5 plus 1 is 6, -2 plus 1 is -1, 2 plus 1 is 3, 7 plus 2 is 9, 1 plus 3 is 4, 3 plus -5 is -2, 9 plus 0 is 9, 1 plus 1 is 2। अब हम इन दोनों को मैच कर लेते हैं, -5 6 -1 3 9 4, -2 9 एंड 2। ये तो हमारी क्या किसकी इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई। राइट हैंड साइड लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई, हेंस वेरीफाइड। अब हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3
आप खुद करेंगे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद करेंगे, 5th भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आई थिंक आई शुड डू इट ऑन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 कराया मैंने, ये 3, 4, 5 आपकी होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 6 में कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो, उसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और वेरीफाई क्या करना है इस बार, वेरीफाई दैट ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई। अब वेरीफाई करना है हमें कि ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको सबको पता होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है हमारी ये। तो हम इसका कैसे, पहले तो ट्रांसपोज और लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए डैश इंटू ए। अब ए डैश इसका ट्रांसपोज करके निकाल लेते हैं। जो हमारा कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ए डैश के साथ किसको, ए को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैट्रिक्स ऐसे कैसे लिख देते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इज पॉजिटिव साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट रो ये वाली और कॉलम ये वाला, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये नेगेटिव वाला ये भी क्या हो जाएगा, 0। साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपका ये बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐड हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट आपके ऐड हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का केस स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आपका होमवर्क, 6th का फर्स्ट पार्ट था ये, 6th का सेकेंड पार्ट आपको खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।